हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी वालों का। ये एग्जामिनेशन है 2021 का पेपर पब्लिक फाइनेंस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हमारी कितने क्वेश्चन उससे कवर हो रहे हैं। तो अभी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ हमारे अभी तक 2 ही पार्ट रिलीज हुए हैं, पार्ट 1 और 2। पार्ट 3 कल इवनिंग तक रिलीज हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो अभी तक पार्ट 2 कंप्लीट करे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से क्या क्या आ रहा है और आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास कितना टाइम है। टाइम 3 आवर्स है और मैक्सिमम वो कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, बीए को में 50 और बीएससी में 100। ठीक है, तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ABCDE। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर। ठीक है, ऑल दीज 10 पार्ट्स आर कंपल्सरी। सेक्शन BCDE descriptive answer question, each contains 2 question, attempt 1 question from each section, answer must be descriptive। ठीक है, अब आप हिंदी में देखते हैं, अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आया है तो हिंदी में भी दिया हुआ है। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, जैसे सभी को पता है जैसे एग्जाम आता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, और खंड ए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें, जिसमें 10 भाग हैं, जिसके ये सभी भाग अनिवार्य हैं और आगे लघु उत्तरीय आप ये खुद पढ़ लीजिएगा। हम अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपको ईच पार्ट कैरीज 2/4 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स रिक्वायरिंग शॉर्ट क्वेश्चन। में आपको सभी करने हैं, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 1 डिफाइन पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हमें आता है, हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कर चुके हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रगतिशील तथा प्रतिगामी करों में अंतर। हम ये पढ़ चुके हैं प्रगतिशील कर क्या होता है, प्रतिगामी कर क्या होता है। जब हमें ये पता है कर क्या होता है तो हम इनका अंतर भी बता सकते हैं। ये भी हो जाएगा, हम ये टॉपिक अभी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड था उसमें ही कवर किया है। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं अपना, हमने लॉन्ग क्वेश्चन में करा था, पार्ट फर्स्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, कि सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का वर्णन किया था हमने। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन ही करिए, उससे ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आप एग्जाम में कर पाएंगे। अभी तक आप देख रहे हैं कि हम तीनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया और हमने सिर्फ अभी तक 2 वीडियो करी हैं और हमारे पार्ट थर्ड और फोर्थ अभी आएंगे। क्वेश्चन, उत्पादन पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज मीन बाय फेडरल फाइनेंस, संघीय वित्त से क्या अभिप्राय है। ये अभी हमने वित्त हमारा वैसे हो गया है, संघीय वित्त क्या है, पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किया है, जैसा आप देख सकते हैं ये अभी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। सरकार की एक्सप्लेन द 3 सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, कि हमें जो टैक्स प्राप्त होता है, ऐसे हमें सोर्स बताने जो हम टैक्स के थ्रू सरकार अपना रेवेन्यू नहीं प्राप्त करती है। सरकार के करोत्तर आय के 3 स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ये हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ा है ये हमने इम्पोर्टेंट पार्ट की क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ा है, कि जो सरकार प्रशासनिक कार्य करती है। ठीक है, हमने गैर कर आगम के स्रोत, आपको ध्यान होगा अगर आपने वो वीडियो देखी है, हमारे ये क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय नीति कमीशन। नीति आयोग आपने सुना होगा, नीति आयोग से आप क्या समझते हैं। ये अभी हमारे जो आगे पार्ट है, आगे यूनिट का टॉपिक है, ये वहाँ कवर होगा। क्वेश्चन 7 है, उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋणों में क्या अंतर है। ये हमने नहीं किया है शॉर्ट क्वेश्चन में, मे बी आपको नहीं पता होगा, पर आपने अगर ऋण पढ़ा है तो आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, घाटी की वित्तीय व्यवस्था से आपका क्या आशय है। घाटी की वित्तीय व्यवस्था हिनाद प्रवर्धन है, जो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
अब यहाँ पर है सेक्शन डी। अभी हमने ये थोड़ा सा PDF आगे पीछे हो गई है, वेट करिए, ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हमारा यहाँ पर दिया है ईच सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है। और क्या 7.5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। देखते हैं पहला क्या पे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाल्टन्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ये हम कर चुके हैं, सार्वजनिक डाल्टन का अधिकतम लाभ का सिद्धांत, जो यहाँ पर अब हिंदी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये हम कर चुके हैं। आप ये कर सकते हैं, या अथवा में क्या आया है, कराधान व करापात में क्या अंतर है, करापात का निर्धारण करने वाले तत्वों का, कि वो कर का निर्धारण कैसे करते हैं, सिद्धांत जो होते हैं उन तत्वों की व्याख्या करनी है आपको, आप वो कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स, डिस्कस द फैक्टर विच डिटरमाइन द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन बी जो हमारा वेट सेक्शन ये ई है, राइट। सेक्शन सी क्या है, डिस्कस द कॉजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन रिसेंट ईयर। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि पब्लिक वो सार्वजनिक व्यय क्या है, आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण है, और इसके क्या कारण है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर आपने किया है तो, अगर आपने वो वीडियो देखी है, राइट। आगे चलते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। आप इसके अथवा में या तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक डेब्ट, डिस्कस द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेब्ट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि सार्वजनिक ऋण से आप क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हम अथवा के क्वेश्चन हैं हम वो भी कर पा रहे हैं, जो सिर्फ अभी हमारे टॉपिक नहीं हुए हैं, सिर्फ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चारों वीडियो देखते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% सारे अटेम्प्ट करेंगे, और 85% आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। 10 में से सिर्फ ऐसा रहेगा कि शायद आपको 4 या 5 क्वेश्चन, आपके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, या 4 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आगे चलते हैं हम आगे क्या है क्वेश्चन में, ये जो हमारे ये वाला रह गया था सेक्शन डी, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है, गिव डिटेल्स ऑफ द वेरियस मेजर टू कंटेन बजट डिफिसिट, बजटीय घाटे को रोकने के लिए विभिन्न सुझावों का वर्णन कीजिए। बजट हमारा यूनिट 4 है, जो हम आगे वाले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, ये अभी तक हमने टॉपिक किया नहीं है, इसलिए आपको इसका कोई आइडिया भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पर है कराधान के, इसके अलावा यहाँ शॉर्ट में है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने नहीं किए थे, सरकारी बजट से क्या महत्व है, और कराधान के 2 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा PDF इधर उधर हो गया, जब मैं आप डालूंगी तो आप देख लीजिएगा। और सेक्शन डी है यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द शॉर्ट मीन्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। वित्तीय नीति का भारत के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, वित्तीय नीतियों की कमियों का वर्णन कीजिए। वित्तीय नीति भी यूनिट 3 है, अभी हमने यूनिट 1 और 2 करी है, ये भी हमारा आगे वाला टॉपिक आएगा, ये उसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा सेक्शन डी है, जिसमें ये क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में घाटे की वित्तीय व्यवस्था की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, राइट। ये भी हमारा यूनिट 4 है, ये हमारा यूनिट 4 में कवर होगा, ये भी हमारा हो जाएगा, डोंट वरी। और हमारा लास्ट है ये, गिव डिटेल्स ऑफ द वेरियस मेजर टू कंटेन बजट डेफिसिट, ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा PDF सॉरी आगे पीछे हो गया, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने देखा है, आप जब मैं